तो साथियों, निफ्टी में आज हमें फ्लैट सी ही क्लोजिंग देखने को मिली है। ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग तो आई, लेकिन बाई ऑन डिप्स भी हमें देखने को मिला है। कहीं से अगर मार्केट को स्ट्रेंथ आ रही है तो वो है निफ्टी बैंक और आईटी स्टॉक्स। एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो 1400 स्टॉक्स आज ग्रीन में थे, 2000 स्टॉक्स आज रेड में थे, तो वहीं 124 स्टॉक्स ने फ्लैट में क्लोजिंग दी है। एफआईआई और डीआईआईज के डाटा की बात करें तो डीआईआईज ने 1400 करोड़ की यहाँ पे ऑलमोस्ट बाइंग की है, तो वहीं एफआईआईज की तरफ से हमें छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। साथियों, बात करें आर्केन केमिकल आईपीओ के बारे में तो यहाँ पे इसके आईपीओ का आज अलॉटमेंट इशू होने वाला है। तो लिस्ट जब तक में अपडेट होगी, जैसे ही लिंक उसका लिंक जो है वो अपडेट हो जाएगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। कहाँ शेयर करूंगा? टेलीग्राम में। सो मेक श्योर यू हैव जॉइंड अवर टेलीग्राम चैनल। बाकी आप मैसेज से भी वहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आईपीओ आपको मिला है या नहीं। आज रात से मोस्ट प्रोबेबली मिडनाइट 11 या 12 बजे के आसपास से यहाँ पे जो पैसे हैं वो डेबिट होना या फिर रिफंड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो मैसेज से भी आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि आईपीओ आपको मिला है या नहीं। अब बात करते हैं उन शेयर्स की जिनको आप अभी भी बाई कर सकते हैं। अच्छे वहाँ पे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे देखने को मिल रहे हैं बर्जर पेंट। और इस स्टॉक को लेकर के एक न्यूज़ भी हमें देखने को मिल रही है। इनके एक प्रमोटर हैं यूके पेंट्स, और आज इन्होंने लगभग, आप यहाँ पे देख सकते हैं, 20,000 शेयर्स जो हैं ओपन मार्केट में बाइंग किए हैं। तो इनकी जो पहले होल्डिंग थी वो लगभग 50.09% की थी, और अब ये होल्डिंग में लगभग 0.002% की इनकी होल्डिंग जो है वो इंक्रीज हो चुकी है। अगर इनके हिस्टोरिकल होल्डिंग की बात करें तो 2015 में करीबन 48.58% की होल्डिंग थी। फिर इन्होंने धीरे धीरे अपनी होल्डिंग को यहाँ पे आप देख सकते हैं इंक्रीज़ करना स्टार्ट किया है। उसके बाद 2017 में आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे होल्डिंग इन्होंने बढ़ा लिया था, 50.11%। ये होल्डिंग इनकी कंटिन्यू हमें देखने को मिली है टिल दिसंबर 2021। तो यहाँ पे इन्होंने जो है तो 21 नहीं है ये, आई थिंक 2020 है। कोविड की जो रैली हुई थी वहाँ पे इन्होंने जो है तो छोटी मोटी अमाउंट में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की है। और अगर हम आज के डेट की बात करें तो अब इनकी होल्डिंग बढ़ करके 50.092% हो चुकी है। इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एफआईआईज और डीआईआईज दोनों ने पिछले क्वार्टर में, सितंबर क्वार्टर में, अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। अब यहाँ पे अगर हम वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आप देख सकते हैं वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव है। 62 का ये स्टॉक का पी चल रहा है, और ये 72 का पी इनके 5 साल का मीडियन पी है। तो अपने 5 साल के मीडियन पी से ये स्टॉक काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर है। इनफैक्ट 10 साल के अगर मीडियन पी की बात करें तो 57 है। तो वहाँ से भी स्टॉक आपको काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे देखने को मिलेगा। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो डबल डिजिट में है, प्रॉफिट ग्रोथ डबल डिजिट में है, स्टॉक प्राइस का सीएजीआर भी आपको डबल डिजिट में देखने को मिलेगा। ऑल दो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है, जिसकी वजह से 3 साल के सीएजीआर थोड़े से आपको कम देखने को मिलेंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी मोर देन 20% आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अब देखिए, अगर आप वीकली चार्ट पैटर्न में देखेंगे तो ये एक रेजिस्टेंस वाली इसकी ट्रेंड लाइन है, जहां से ये स्टॉक जो है बार बार जाता है, रेजिस्टेंस लेता है, रेजिस्टेंस लेता है। ऑल्दो यहाँ पे इस रेजिस्टेंस का एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था, बट वो सस्टेन नहीं हो पाया। और वापस से आप देखेंगे ये जो 200 डेमा वाली लाइन है, यहाँ से स्टॉक बार बार सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो अगर यहाँ से एक बार फिर से ब्रेकआउट होता है और रैली आएगी तो यहाँ पे इट्स अ काइंड ऑफ डब्लू पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है। और मुझे लगता है कि ये एक तरीके से यहाँ पे एक बॉटम बन चुका है। 550 का जो लेवल है, अगर आप देखेंगे, ये प्री कोविड का जो है इनका हाईएस्ट लेवल हुआ करता था, और वहीं पर स्टॉक जो है वापस से फिर से आ गया है। करंट मार्केट प्राइस में चाहे फॉर द स्विंग ट्रेड या फिर लॉन्ग टर्म पर्पस पे आप इस पर विचार कर सकते हैं। बात करते हैं अगले स्टॉक की जिसको रडार में रखना है, वो है डीमार्ट। यहाँ पे स्टॉक की अगर वैल्यूएशन की बात करें तो 100 के ऊपर आपको यहाँ पे वैल्यूएशन देखने को मिलेगा। ऑल टाइम हाई से अगर आप देखेंगे तो 22% के करेक्शन पर अवेलेबल है। अभी फिलहाल हम चार्ट पे बात करेंगे करना क्या है। 5 साल के अगर हम मीडियन पी की बात करें तो 140 का है, और यहाँ पे 111 कितना 113, आई थिंक 113 का पी था। तो वहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशन कंफर्ट आपको देखने को मिलेंगे। लिस्टिंग को यहाँ पे 10 साल हुए नहीं हैं, इसलिए वो डाटा अवेलेबल नहीं है पी का। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो डबल डिजिट में आपको ग्रोथ बहुत शानदार इस स्टॉक ने यहाँ पे, चाहे सेल्स ग्रोथ की बात करें, चाहे प्रॉफिट ग्रोथ की, या फिर चाहे स्टॉक प्राइस के सीएजीआर ग्रोथ की बात करें, अच्छी ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने दी है।
कंपनी के यहाँ पे ईयरली सेल्स भी आप देख सकते हैं। हर साल कंपनी के जो सेल्स हैं वो आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। सेम इम्पैक्ट जो है आपको प्रॉफिट में देखने को मिलेगा। तो ये एक हाई ग्रोथ कंपनी है और यही रीज़न है कि इसका जो पी है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए, हाई ग्रोथ कंपनी होने के साथ साथ यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंपनी कंसिस्टेंटली यहाँ पे अपने सेल्स को इंक्रीज कर रही। कभी ऐसा नहीं होगा कि ये 11,000 से घट करके 8,000 हो जाए। हर बार कंपनी के सेल्स बढ़ रहे हैं और वैसे ही आपको कंपनी के प्रॉफिट भी बढ़ते हुए आपको देखने को मिलेंगे। पिछले क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे एफआईआईज और डीआईआईज दोनों ने ही अपने स्टेक को इंक्रीज किया है। और देखिए, इस स्टॉक को रडार में रखने की ज़रूरत है। आप अगर चाहें तो इसमें करेंट मार्केट प्राइस में भी बाइंग कर सकते हैं। 4,000 का इसका एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। लेकिन अगर आपका यहाँ पे विज़न एटलीस्ट 2 साल का है, 3 साल का है, तो डेफिनेटली आप चाहे 4,000 पे बाइंग कर लीजिए, चाहे 3,800 पे बाइंग कर लीजिए। आप वहाँ पे आपको जो रिटर्न है ये स्टॉक डेफिनेटली दे के जाएगा। इन्वेस्टर के लिए कभी कोई भी प्राइस जो है वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कभी भी बुरा नहीं होता है, अनटिल और अनलेस आप यहाँ पे टॉप पे बाइंग ना कर लें। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आप इसके कैंडल को देखेंगे थोड़ा, अगर मैं यहाँ पे इसको जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे ये कंटिन्यूसली फॉल करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। हर दिन यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती हुई देखने को मिल रही है। 200 डेमा के इसने सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया है, जो कि लगभग 4100 के अराउंड बनता है। अगर ये 4,000 का सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक होता है तो उसके बाद जो इसका अगला सपोर्ट बन के आएगा वो 3750, 3500 और 3250 के यहाँ पे लेवल्स आपको एज अ सपोर्ट जो है वो कार्य करते हुए देखने को मिल सकते हैं। बाकी इसमें एक्यूमुलेशन करने का सही तरीका ये है कि आप धीरे धीरे यहाँ से 4,000 के लेवल से बाइंग स्टार्ट करें और हर 250 के लेवल पर आप चाहें तो एक एक स्टॉक इस कंपनी का जो है तो अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास फंड ज़्यादा है तो आप चाहें तो यहाँ पे धीरे धीरे हर 250 के लेवल पे बाइंग क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। एक शेयर जैसे यहाँ लिया, यहाँ 2 ले लिए, यहाँ 3 ले लिए, यहाँ 4 ले लिए, इस तरीके से। लेकिन अगर आपके पास फंड कम है, क्योंकि ये शेयर थोड़ा सा महंगा भी है, 4,000 का एक शेयर आता है, तो आप यहाँ पे 250 के लेवल पे नहीं बल्कि आप 500 के लेवल पे फिर आप वहाँ पे बाइंग करिए। आपके पास अगर सिर्फ 4 ही क्वांटिटी लेने का है तो आप चाहें तो एक क्वांटिटी यहाँ ऐड करें, और ये अगर ये लेवल आता है तो यहाँ 2 क्वांटिटी ऐड करें, और उसके बाद अगर 3,000 के लेवल पे आता है तो वहाँ पे एक बार फिर से एक क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हैं। तो 500 के लेवल आप जो है तो अपने कुल मिला के आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, जितना आपके पास फंड कैपेसिटी है उस हिसाब से यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। बात करते हैं अगले स्टॉक की, एस्ट्रल। आप चाहें तो इसको भी रडार में रख सकते हैं। यहाँ पे वैल्यूएशन जो है थोड़े से आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। हालांकि कंपनी के नंबर पुअर आए थे, जिसकी वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं वैल्यूएशन बढ़ गए थे। पिछले 5 साल के मीडियन पी की बात करें तो 72 का रहा है। फिलहाल वैल्यूएशन अभी भी महंगे हैं, लेकिन अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो इस कंपनी ने अच्छी ग्रोथ अपनी सेल्स और प्रॉफिट में दिखाई है, और वही रीज़न है कि इसके CAGR, प्राइस CAGR की बात करें तो उसमें भी आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी अच्छा है, और अच्छी चीज़ ये है कि कंपनी जो है तो अलग अलग बिजनेस में यहाँ पे कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है, अपने बिजनेस को और भी ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर रही है। पहले कंपनी सिर्फ पाइपिंग, प्लास्टिक पाइपिंग के सेगमेंट में कार्य करती थी, उसके बाद कंपनी जो है तो पेंट्स के भी सेक्टर में गई है, और अब बात करें तो यहाँ पे कंपनी सैनिटरी वेयर के भी सेगमेंट में जा चुकी है। अगले क्वार्टर से सैनिटरी वेयर भी यहाँ पे इनके रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देगा। खराब समय है, देखिए कोई भी कंपनी को उसके बुरे समय पर ही एंट्री लेना चाहिए। जब कोई भी अच्छी कंपनी हो, स्पेशली एस्ट्रल जैसी जो कि हेल्दी कैश फ्लो मेंटेन करती है, डेट फ्री कंपनी है, और यहाँ पे जो है तो इन्वेंट्री प्रेशर की वजह से कंपनी के नंबर थोड़े से ख़राब आए हैं, और उसकी वजह से यहाँ पे स्टॉक प्राइस में प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम एफआईआईज और डीआईआईज की होल्डिंग की बात करें, एफआईआईज और डीआईआईज दोनों ने पिछले क्वार्टर में होल्डिंग को इंक्रीज़ किया है। अब अगर चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये चार्ट पैटर्न डिस्टॉर्ट हो चुका है। यहाँ पे अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 1800 से लेकर के 1764 यहाँ पे इसके जो हैं ये सपोर्ट लेवल बन के आ रहे हैं। उसके बाद जो एक अल्टीमेट सपोर्ट लेवल होगा वो आपको 1600 पर देखने को मिलेगा। देखिए, जब कभी इस तरीके की रैली होती है ना, ये टाइम होता है छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग करने का, और जब कोई अच्छी कंपनी का वहाँ पे अगर फियर का माहौल देखने को मिले तो वो टाइम होता है उसमें एक्यूमुलेट करने का। जैसे ये एक समय था, यहाँ पे एक अच्छा एक्यूमुलेशन का टाइम था। काफ़ी टाइम मैंने इन लेवल्स पर जो है तो वीडियो बनाए हुए थे,
और अगर स्टॉक 1900 के नीचे आता है, 1800 के राउंड आता है, तो वहाँ से आप इसमें जो है तो अच्छा एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग रन, इनफैक्ट फॉर द स्विंग ट्रेड ऑल्सो, क्योंकि वहाँ से भी स्टॉक जो है विद इन अ 1 ईयर आई थिंक या फिर 6 मंथ में आपको जो है तो अच्छे रिटर्न्स वापस से ये स्टॉक दे सकता है। अब बात करते हैं कुछ और ऐसे स्टॉक्स की जिनसे अभी फिलहाल दूर रहना है। इनमें से पहला है कैंपस। आप अगर इसके वैल्यूएशन की बात करें 159 का इसका पी है, और कोई सा भी अगर हाई ग्रोथ कंसिस्टेंट ग्रोथ अगर स्टॉक्स की भी बात करें, डीमार्ट की बात कर लीजिए, टाटा एलेक्सी की बात कर लीजिए, ये दोनों ही कंपनियां इतना हाई वैल्यूएशन कभी भी सस्टेन नहीं की हैं। अगर हम इस सेक्टर की बात करें तो रिलैक्सो मार्केट लीडर है, उसका भी वैल्यूएशन इतना नहीं है फिलहाल। वो ऑल्दो यहाँ पे 100+ पी पर ट्रेड कर रहा है, बट फिर भी आई थिंक 110 के अराउंड उसका जो पी है वो अभी फ़िलहाल हमें देखने को मिल रहा है। अब एक्चुअली क्या है कि इन्वेस्टर्स यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाते हैं कि ऑल टाइम हाई से ये 30% के करेक्शन पर अवेलेबल है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये कोई लार्ज कैप स्टॉक नहीं है जो 30% कोई बहुत बड़ी बात हो जाए। अब यहाँ पे वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये स्टॉक 300 के भी पी पर ट्रेड कर चुका है। तो यहाँ पे अगर आप इतने हाई वैल्यूएशन पर इसको बाई करते हैं तो यहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हैं। कंपनी की अगर हम यहाँ पे सेल्स ग्रोथ की बात करें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कोई खास यहाँ पे ग्रोथ रही नहीं है, हालांकि YoY बेसिस पर कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। कंपनी के मार्जिन यहाँ पे प्रेशर में आए हैं, जिस तरीके से रिलैक्सो के भी मार्जिन प्रेशर में देखने को मिले थे, तो इन्वेंट्री का प्रेशर जो है वो हमें यहाँ पे भी देखने को मिला है। अब देखिए अगर हम चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे 50 डेमा जो है वो ब्रेक हो चुका है। 100 डेमा की बात करें वहाँ पे भी आपको ब्रेक देखने को मिल जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे आज के दिन ज़रूर हमें 5% की तेज़ी देखने को मिली है, लेकिन ये तेज़ी जो है शॉर्ट कवरिंग और पुल बैक की वजह से हमें देखने को मिल रही है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे बाई ऑन डिप्स करने का, तो देखिए बाई ऑन डिप्स तब किया जाता है जब स्टॉक आपका 200 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा हो, 50 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा हो, तो वहाँ बाई ऑन डिप्स किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे किया गया, जैसे कि यहाँ किया गया, यहाँ किया गया। जब स्टॉक ऑलरेडी 50 डेमा के नीचे आ चुका है, 100 डेमा के नीचे आ चुका है, तो वो एक बियरिश सेंटिमेंट होता है। यहाँ बुलिश सेंटिमेंट था, स्टॉक काफ़ी ज़्यादा बुलिश था, तब वहाँ बाई ऑन डिप्स करते हैं। तो यहाँ थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। इसको एक बेस बनाने दीजिए। अगर ये कंसोलिडेट करता है, एक पूरा बेस बनाता है, तो उसके बाद आप चाहें और वैल्यूएशन थोड़ा सा कंफर्ट हो जाने दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगले क्वार्टर का आप यहाँ पे नंबर देख लीजिए, Q3 वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर वहाँ से वैल्यूएशन कंफर्ट होते हैं तो आप यहाँ पे इसमें एंट्री लेने के बारे में विचार कीजिए। अब बात करते हैं एक और स्टॉक यहाँ पे नाइका। यहाँ पे भी रिटेलर्स काफ़ी ज़्यादा फंस रहे हैं। वैल्यूएशन देख लीजिए, अब यहाँ पे अगर अडानी लिखा होता तो मैं मान भी लेता कि हाँ वैल्यूएशन काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि वहीं ऐसे वैल्यूएशन देखने को मिलते हैं, अदरवाइज़ आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अब अगर यहाँ पे इसके बोनस को लेकर के बात किया जाए तो मेरे हिसाब से तो इसका जो बोनस है वो सवालों के घेरे में है। सबसे पहले भी मैंने इसमें वीडियो बनाया था कि कंपनी को बोनस देने के बजाय कैपेक्स वगैरह का प्लान करना चाहिए, क्योंकि कंपनी अर्ली स्टेज में है। कंपनी को नए स्टोर्स वगैरह ओपन करने के लिए वो पैसे खर्च करने चाहिए, लेकिन कंपनी ने क्या किया कि वहाँ बोनस दे दिया। अब यहाँ पे दूसरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। कंपनी के बोनस आने के बाद आपको लगातार यहाँ पे बल्क डील देखने को मिल रही है, यहाँ पे भी सेल हुआ है। आप देखेंगे ये 10 नवंबर का है, यहाँ पे भी हमें सेलिंग देखने को मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कंपनी ने बोनस इसलिए दे दिया है ताकि वो अपने इन्वेस्टर्स के लिए एक एग्ज़िट का रास्ता बना सकें। तो साथियों आप हमेशा ध्यान दीजिए इस बात को, जब भी कोई शेयर लेते हैं तो वहाँ वैल्यूएशन को देखिए, कॉरपोरेट गवर्नेंस को देखिए, कंपनी के मैनेजमेंट को देखिए, उसके बाद ही डिसाइड करिए कि उसमें एंट्री लेना है या नहीं, क्योंकि आप रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, आप इजीली ट्रैप हो सकते हैं। इस बात को ध्यान में ज़रूर रखिए। साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। कंटेंट अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, यूजफुल लगा हो, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।